ओम शांति। परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु शिव बाबा ज्ञान रत्नों से हमारी पालना करते हैं, हमें वरदानों से भरपूर करते हैं। हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म करने के लिए श्रीमत देते हैं। और जितना बाबा हमें देते हैं, हम आत्मा क्या उतना ले पाते हैं या नहीं ले पाते, तो उसका क्या कारण है? इसके लिए विशेष हमें खुद पर अटेंशन देने की ज़रूरत है। और देखा जाता है कि जितना हम ईश्वरीय ज्ञान का मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, उसको स्मृति में लेकर आते हैं और समाकर ईश्वरीय ज्ञान का स्वरूप बनते हैं, उतना ये ज्ञान, ईश्वरीय गुण, ईश्वरीय शक्तियाँ हमारे कर्मों को भी सिद्धि स्वरूप बनाती है। और इसीलिए बाबा रोज़ हमें ज्ञान को मनन मंथन करने की, इस ज्ञान के अमृत को पूर्ण रीति धारण करने की विशेष श्रीमत देते हैं। आज की मुरली भी कैसे हमें ज्ञान स्वरूप योग युक्त बनना है, कैसे ईश्वरीय सेवा का स्वरूप बनना है, उसकी विधि सिखा रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 12 जून 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, मीठे सेंसिबल बच्चे, सदा याद रखो कि हम अविनाशी आत्मा है। हमें अब बाप के साथ पहले तबके यानी फ्लोर में जाना है। प्रश्न है, कौन सी मेहनत तुम हर एक बच्चे को अवश्य करनी है? उत्तर है, बाबा तुम्हें जो इतनी नॉलेज देते हैं उसे अपने दिल से लगाते रहो। अंदर ही अंदर उसको मनन कर हजम करो। पहले मनन करेंगे, फिर हजम करेंगे, जिससे शक्ति मिलेगी। यह मेहनत अवश्य हर एक को करनी चाहिए। जो ऐसी गुप्त मेहनत करते हैं वह सदा हर्षित रहते हैं। उन्हें नशा रहता है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है, हम किसके सामने बैठे हैं। तो खुद को चेक करना है। हर्षित रहते हैं, नशा रहता है। ओम शांति। यह किसने कहा? 2 बार कहते हैं, ओम शांति, ओम शांति। एक शिव बाबा ने कहा, एक ब्रह्मा बाबा ने। यह बाप दादा इकट्ठे हैं तो दोनों को बोलना पड़े, ओम शांति, ओम शांति। अब पहले किसने कहा? कहा तो दोनों ने, परंतु पहले किसने कहा, बाद में किसने कहा? पहले शिव बाबा ने कहा, ओम शांति, मैं शांति का सागर हूं। पीछे किसने कहा? दादा की आत्मा ने कहा। बच्चों को याद दिलाते हैं, ओम शांति, मैं तो सदैव देही अभिमानी हूं, कभी देह अभिमान में नहीं आता हूं। एक ही बाप है जो सदैव देही अभिमानी रहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर ऐसे नहीं कहेंगे। तुम जानते हो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर का भी सूक्ष्म रूप है। तो ओम शांति करने वाला एक शिव बाबा है, जिसको कोई शरीर नहीं। बाप तुमको अच्छी रीति समझाते हैं और कहते हैं,
मैं एक ही बार आता हूँ। मैं सदैव देही अभिमानी हूँ। मैं पुनर्जन्म में नहीं आता, इसलिए मेरी महिमा ही न्यारी है। मुझे कहते हैं निराकार परमपिता परमात्मा। भक्ति मार्ग में भी शिव के लिए कहेंगे निराकार परमपिता परमात्मा है। निराकार की पूजा होती है। वह कभी देह में नहीं आते हैं, अर्थात देह अभिमानी नहीं बनते हैं। अच्छा, फिर उसके नीचे आओ। ऊपर है परम धाम में शिव बाबा सदा देही अभिमानी। फिर उसके नीचे आओ सूक्ष्म वतन में, जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं। शिव का नाम रूप तो देखने में नहीं आता है, इन आँखों से नहीं देखने में आता ना। चित्र बनते हैं, लेकिन वह है निराकार। वह कभी साकार बनते ही नहीं। पूजा भी निराकार की ही होती है। बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान रहता है। भक्ति तो की है, चित्र बच्चों ने देखा है। तुम जानते हो, सतयुग त्रेता में न चित्रों की भक्ति होती न विचित्र की। बुद्धि में आता है परमपिता परमात्मा विचित्र है। उनका हमारी तरह ये साकार चित्र नहीं है, शरीर नहीं है। उनका न सूक्ष्म न स्थूल चित्र है। उनकी महिमा गाई जाती है, दुखहर्ता सुखकर्ता पतित पावन। तुम और किसी के चित्र को पतित पावन नहीं कहेंगे। कोई भी मनुष्य नहीं जिनकी बुद्धि में यह बात हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं सूक्ष्म वतन वासी। पहला तबका, फिर दूसरा तबका, फ्लोर्स होते हैं ना। ऊंच ते ऊंच मूल वतन, उस तबके में रहने वाला है। उस फ्लोर पर कौन रहता है? परम पिता परमात्मा। सेकंड नंबर तबके में, सेकंड फ्लोर पर कौन रहते हैं? सूक्ष्म शरीर वाले हैं। थर्ड तबके में स्थूल शरीरधारी हैं। तो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। इसमें मूंझना नहीं है, कंफ्यूजन की बात नहीं है। यह बातें सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई समझा नहीं सकता है। तीनों लोकों का ज्ञान, यथार्थ ज्ञान इस दुनिया में कोई मनुष्य मात्र दे नहीं सकता है। ऊपर में सृष्टि है आत्माओं की, उसको कहा जाता है निराकारी दुनिया। हम सब आत्माओं की दुनिया, बिल्कुल बुद्धि में है ना, बिल्कुल स्वीट साइलेंस होम का, निर्वाण धाम का चित्र आ जाए तो बाबा कहते हैं हम सब आत्माओं की दुनिया, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। फिर हम आत्माएं कॉर्पोरियल वर्ल्ड में आती हैं, साकारी दुनिया में आती हैं। वहाँ है आत्माएं, कहाँ? परम धाम में। यहाँ है जीवात्माएं। यह बुद्धि में रहना चाहिए। बरोबर हम निराकारी बाबा के बच्चे हैं। हम भी पहले निराकार बाप के पास रहते थे। निराकारी दुनिया में ही आत्माएं रहती हैं, जो अभी तक पाठ बजाने लिए आते रहते हैं साकार में। वह हो गया निराकार बाप का वतन। हम आत्मा है, यह नशा होना चाहिए, है ना। पहली बात स्मृति होनी चाहिए। फिर जितना स्मृति आ जाए उतना फिर स्थिति भी बननी चाहिए, क्योंकि जब आत्मा की स्मृति आती है तो परमात्मा की भी स्मृति आती है, और परमात्मा शक्तियाँ भी प्राप्त होती हैं, परमात्मा ज्ञान भी प्राप्त होता है।
तो नशा चढ़ता है। तो बाबा कहते हैं ये नशा होना चाहिए, अविनाशी चीज़ का नशा रहना चाहिए ना। विनाशी चीज़ का कितना नशा रहता है ना दुनिया वालों को, हमारे पास ये है वो है, परंतु हम अविनाशी आत्मा है, कभी विनाश ही नहीं हो सकती, ये नशा रहना चाहिए। विनाशी चीज़ का थोड़े ही होना चाहिए। देह के नशे वाले को देह अभिमानी कहा जाता है। देह अभिमानी अच्छे व आत्म अभिमानी अच्छे। सेंसिबल कौन? आत्म अभिमानी। आत्मा ही अविनाशी है, देह तो विनाशी है। आत्मा कहती है हम 84 देह लेते हैं। हम आत्मा परम धाम में बाप के साथ रहने वाली हैं। वहाँ से आते हैं, बिल्कुल जैसे जैसे बाबा बोलते जाए बुद्धि में चित्र बनता जाए। वहाँ से आते हैं यहाँ पाठ बजाने। आत्मा कहती है, आत्मा पाठ बजाती है, मुख से कहती है ओ बाबा। साकारी सृष्टि में है साकारी बाबा, निराकारी सृष्टि में निराकार बाबा। यह तो बिल्कुल सहज बात है। अब ब्रह्मा को कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा, सो तो यहाँ ठहराना। वहाँ हम आत्माएं सभी एक बाप के बच्चे ब्रदर्स हैं ना। प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ साकारी दुनिया में है ना। बाप शिव के साथ रहने वाले हैं। परमात्मा का नाम है शिव, आत्मा का नाम है सालीग्राम। आत्मा का भी रचयिता चाहिए ना। दिल में हमेशा बातें करते रहो। ये सब बातें दिल में करते रहो बाबा के साथ। जो ज्ञान मिला है वह अपने दिल से लगाने के लिए मेहनत करनी है। तो मेहनत किस में है? सुनने में, सुनाने में मेहनत नहीं है। इस ज्ञान का मनन मंथन कर उसे दिल से लगाने में मेहनत है। आत्मा ही विचार करती है। पहले पहले तो यह निश्चय करो कि हम आत्मा बाप के साथ रहने वाले हैं ना। ये कितना बड़ा पद्मा पदम भाग्य है कि हम आत्माएं किसके साथ रहती हैं। हम उनके बच्चे हैं तो ज़रूर वर्षा मिलना चाहिए। यह भी तुम जानते हो कि यह जो आत्माओं का झाड़ है उनके पहले ज़रूर बीज होता है। जैसे सिजरा बनाते हैं, बड़ा बाप, फिर उनसे 2-4 बच्चे निकले, फिर उनसे और निकलते। जैसे एक पूरी फैमिली क्लैन होता है ना, है ना। पहले दादा, उससे पहले परदादा, ऐसे ऐसे बाबा कहते हैं यहाँ भी ऐसे होना चाहिए। 1-2 वृद्धि को पाते पाते झाड़ बड़ा हो जाता है। बिरादरी का नक्शा होता है, फलाने से फलाना निकला, है ना। पूरी वंशावली होती है। तुम बच्चे जानते हो मूल वतन में सभी आत्माएं रहती हैं। उनका भी चित्र है, देखा है ना सभी ने। अभी तो AI से बहुत सुंदर चित्र बना देते हैं। ऊंचते ऊंच है बाप। तुम बच्चों की बुद्धि में है बाबा इस शरीर में आया हुआ है। रूहानी बाप इनमें आकर रूहों को पढ़ाते हैं। तो अभी कौन पढ़ रहे हैं? हम रूहें पढ़ रही हैं, है ना। पढ़ा कौन रहा है? रूहानी बाप। सूक्ष्म वतन में तो नहीं पढ़ाएंगे। सतयुग में तो यह नॉलेज किसको भी रहती नहीं। बाप ही इस संगम युग पर आकर यह नॉलेज देते हैं। इस मनुष्य सृष्टि रूपी
झाड़ की नॉलेज कोई को है नहीं, कल्प की आयु ही बहुत बड़ी लिख दी है। अभी बाप तुमको समझाते हैं, बच्चे अभी तुमको फिर घर चलना है, वह है आत्माओं का घर। बाप और बच्चे रहते हैं, सब ब्रदर्स हैं। ब्रदर और सिस्टर तब कहा जाता है जब यहाँ शरीर धारण करते हैं, ताकि वहाँ तो आत्मा बिंदु ही है ना, मेल फीमेल की बात नहीं है। हम आत्माएं सब भाई भाई हैं। भाई का जरूर बाप भी होगा ना, वह है परम पिता परमात्मा। सभी आत्माएं शरीर में रहते हुए उनको याद करती हैं। सतयुग त्रेता में कोई याद नहीं करते हैं, पतित दुनिया में सभी उनको याद करते हैं, क्योंकि सब रावण की जेल में है, इसलिए याद करते हैं कि छुड़ाओ। सीता पुकारती थी, हे राम। बाप समझाते हैं, राम कोई त्रेता वाला याद नहीं आता है ना। कौन सा राम? शिव बाबा को ही राम कहते हैं, हम सभी के दिल को रमने वाला राम परमपिता परमात्मा को समझ याद करते रहते हैं। आत्मा पुकारती है। अभी तुम जानते हो, आधा कल्प फिर हम किसको पुकारेंगे नहीं, क्योंकि सुखधाम में रहेंगे। तो सुखधाम में तो बाबा को नहीं पुकारते है ना, क्योंकि वो तो दुख हरता सुख करता है ना। तो जहाँ सुख है वहाँ उनकी ज़रूरत नहीं है। इस समय बाप ही समझाते हैं, दूसरा कोई जानते ही नहीं। वह तो कह देते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। बाप समझाते हैं, आत्मा तो अविनाशी है, एक भी आत्मा का विनाश नहीं हो सकता। जैसे बाप अविनाशी, वैसे आत्मा भी अविनाशी है। यहाँ आत्मा पतित तमो प्रधान बनती है, फिर बाप सतो प्रधान पवित्र बनाते हैं। सारी दुनिया को तमो प्रधान बनना ही है, फिर सतो प्रधान बनना है। पतित दुनिया को पावन बनाने बाप को आना पड़ता है। उनको कहते ही हैं गॉड फादर। बाप भी अविनाशी है, हम आत्माएं भी अविनाशी हैं। यह ड्रामा भी अविनाशी है। तुम बच्चे जानते हो कि यह वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। इन चारों युगों में हमारा पाठ चलता है। हम सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बनते हैं। चंद्रवंशी जैसे सेकंड ग्रेड में आ जाते हैं। 14 कला वालों को सूर्यवंशी नहीं कह सकते। वास्तव में देवी देवता भी उन्हों को नहीं कह सकते। देवी देवता संपूर्ण निर्विकारी 16 कला संपूर्ण को कहा जाता है ना। बाबा बता रहे हैं ना कि 2 कला कम वाले को भी देवी देवता नहीं कहेंगे। राम को 14 कला संपन्न कहेंगे। तुम्हारे ही 84 जन्मों का हिसाब समझाया जाता है। नई चीज फिर पुरानी होती है तो वह मजा नहीं रहता है। पहले संपूर्ण पवित्र रहते हैं, फिर थोड़े वर्ष पास होंगे तो थोड़ा पुराना कहेंगे। नई तो नई चीज होती है ना,
है ना। फिर वैसे भी वहाँ पर 1250 वर्ष पुरानी दुनिया हो जाती है ना, तो उसको नई तो नहीं कहेंगे ना। तो बाबा कहते हैं मकान का भी मिसाल दिया जाता है। ऐसे हर चीज़ होती है इस दुनिया में, हर चीज़ नए से पुरानी तो होती है ना। यह दुनिया भी एक बड़ा मांडवा है, एक बहुत बड़ा रंगमंच है। यह आकाश तत्व बहुत बड़ा है, इसका कोई अंत नहीं। इनकी एंड कहाँ है वह निकाल नहीं सकते। दूर दूर जाओ, आकाश ही आकाश है। चलते जाओ, एंड हो नहीं सकती। ब्रह्म महतत्व की भी कोई एंड हो नहीं सकती। यह है आकाश तत्व, पर इससे भी पार जो ब्रह्म महातत्व है उसकी भी कोई एंड नहीं है। तो बाबा कहते हैं यूं साइंस वाले कितनी कोशिश करते हैं एंड देखने की, लेकिन जा नहीं सकते, अंत पा नहीं सकते, है ना। कौन पा सकता है? हम पा सकते हैं, है ना। आकाश से भी पार, पार ब्रह्म में रहने वाले बाबा के साथ हम योग लगाते हैं। तो बाबा कहते हैं ब्रह्म तत्व बहुत बड़ा बेअंत है। हम आत्माएं बहुत थोड़ी जगह में रहती हैं। यहाँ बिल्डिंग आदि कितनी बड़ी बड़ी बनाते हैं। स्पेस धरती की बहुत बड़ी है, खेती आदि भी तो चाहिए ना। वहाँ तो सिर्फ आत्माएं रहती हैं, केवल आत्मा रहती है। यहाँ पर तो आत्मा शरीर में रहती है, फिर शरीर के संबंधी चीज़ें, कितना फैलाव है ना। वहाँ पर फैलाव नहीं होता, वहाँ तो बस बिंदु है, तो थोड़ी स्पेस है। आत्मा शरीर बगैर कैसे खाएगी? वहाँ तो अभोक्ता है, खाने व भोगने आदि की कोई चीज़ होती नहीं। बाप समझाते हैं यह ज्ञान तुम बच्चों को एक ही बार मिलता है, फिर कल्प बाद तुम बच्चों को दिया जाता है। तो यह नशा होना चाहिए। हम देवता धर्म वाले थे, तुम कहते हो बाबा आज से 5000 वर्ष पहले हम आपके पास आए थे शूद्र से ब्राह्मण बनने। अब फिर हम आपके पास आए हैं। वह निराकार होने कारण तुम कहेंगे दादा पास आए हैं। बाप ने इसमें प्रवेश किया है तो बाप दादा के पास आए हैं, ऐसे भी तो कहते हैं ना। बाप कहते हैं जैसे तुम ऑर्गन्स ले पार्ट बजाते हो, वैसे ही मैं भी ऑर्गन्स का आधार लेता हूँ, नहीं तो मैं पार्ट कैसे बजाऊं। शिव जयंती भी मनाते हैं, तो इसका मतलब पार्ट तो बजाया है ना, परंतु क्योंकि गर्भ से तो जन्म नहीं लेते तो परकाया प्रवेश करते हैं। शिव तो निराकार है, उनकी जयंती कैसे हुई? मनुष्य तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, दूसरा लेते हैं तो जयंती मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं। पर बाबा तो सदा ही निराकार है, उनका बर्थडे कैसे मनाएंगे? तो बाबा कहते हैं, बाबा बहुत प्यार से कहते हैं मैं कैसे आकर तुम बच्चों को राजयोग सिखाऊं, है ना। तो कोई युक्ति रचनी पड़ेगी ना। मनुष्य से देवता बनाने के लिए राजयोग बाप ही आकर सिखाते हैं। मुझे ही पतित पावन ज्ञान का सागर कहते हैं। तो ये जो इतनी महिमा है क्यों है? क्योंकि वो खुद आए इस दुनिया में और आकर उन्होंने हमें पतित से पावन बनाया, तभी तो महिमा है ना। मुझे झाड़ के आदि मध्य अंत का मालूम है। तुम बच्चे समझते हो बाबा इसमें प्रवेश कर
हमको सब नॉलेज समझाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के पाठ को भी समझना चाहिए। बाप को तो समझा है कि वह पतित पावन है। हर एक की महिमा अलग अलग है, ड्यूटी अलग अलग होती है। हर आत्मा का पार्ट अलग है, उनकी ड्यूटीज अलग है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर आदि बनते हैं। आत्मा कहती है यह मेरा शरीर है, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। आत्मा शरीर के साथ ना हो तो बोल ना सके। शिव बाबा भी है निराकार, उनको भी बोलने के लिए कर्म इंद्रियों का आधार लेना पड़ता है। इसलिए दिखाते हैं मुख से गंगा निकली। अब शिव तो है बिंदी, उनको मुख कहाँ से आया? तो इसमें आकर बैठते हैं, उससे ज्ञान गंगा बहाते हैं। ज्ञान गंगा ब्रह्मा मुख से बहाते हैं। बाप को ही सब याद करते हैं, हे पतित पावन आओ। तो कैसे पावन बनाएंगे? इस ज्ञान से, योग से। हमको इस दुख से छुड़ाओ, वही बड़े ते बड़ा सर्जन है। उसमें ही पतितों को पावन बनाने का ज्ञान है। सर्व पतितों को पावन बनाने वाला एक सर्जन है। न केवल एक सर्जन है जो आत्माओं को पतित से पावन बनाते हैं, दुखी से सुखी बनाते हैं, सब पीड़ाओं को हर लेते हैं। सतयुग में सब निरोगी होते हैं। यह लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक हैं। इनको ऐसे कर्म किसने सिखाए जो ऐसे निरोगी बने? ऐसी कंचन काया मिले, निरोगी काया मिले, उसके लिए कुछ ऐसे कर्म तो किए हैं ना। वो कर्म किसने सिखाए? बाप ही आकर श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। यहाँ तो कर्म ही कूटते रहते हैं। छोटी छोटी बात पर जब दुख होता है, दर्द होता है, परेशानी होती है, तो कर्म कूटते हैं। सोचते हैं ना, मैंने कौन से ऐसे कर्म किए जो ऐसा हाल हुआ, तो कर्म कूटते हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे कि कर्म ऐसे है। वहाँ कोई दुख रोग होता नहीं। यहाँ तो एक दो को दुख ही देते रहते हैं। सतयुग त्रेता में दुख की बात होती नहीं। जो कहा जाए कि यह कर्मों का भोग है। कर्म, अकर्म, विकर्म का अर्थ कोई समझ ही नहीं सकते हैं। तुम जानते हो, हर एक चीज पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो बनती है। सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान रहते हैं। हमारे शरीर भी सतो प्रधान प्रकृति के होते हैं। फिर आत्मा की 2 कला कम होने से शरीर भी ऐसे बनते हैं। सृष्टि की भी 2 कला कम हो जाती है। यह सब बाप ही बैठ समझाते हैं, दूसरा कोई समझा ना सके। अच्छा मीठे में किसी के लिए जन्मानी बच्चों पे जुर्मानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और बुद्धवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, अभी से ही बाप की श्रीमत पर ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने हैं जो फिर कभी कर्म कूटने ना पड़े, अर्थात कर्मों की सजाएं न खानी पड़े। दूसरा, किसी भी विनाशी चीज का नशा नहीं रखना है। यह देह भी विनाशी है, इसका भी नशा
नहीं रखना है, सेंसिबल बनना है। वरदान है इस पुरानी दुनिया को विदेश समझ, इससे उपराम रहने वाले स्वदेशी भव। बिल्कुल इस दुनिया में रह रहे हैं, परंतु क्या सोच के रह रहे हैं कि ये विदेश है, मेरा घर नहीं है। हम उस स्वदेश के निवासी हैं। जैसे कोई लोग विदेश की चीज़ों को टच भी नहीं करते हैं, स्वदेशी होते हैं ना, समझते हैं अपने देश की चीज़ का प्रयोग करें। ऐसे आप लोगों के लिए यह पुरानी दुनिया ही विदेश है, तो बुद्धि से टच नहीं करना है, इससे उपराम रहो। अर्थात पुरानी दुनिया की जो चीज़ें हैं, स्वभाव, संस्कार हैं, उनकी तरफ ज़रा भी आकर्षित ना हो। स्वदेशी बनो, अर्थात आत्मिक रूप में अपने ऊंचे देश, परम धाम और इस ईश्वरीय परिवार के हिसाब से मधुबन देश के निवासी समझ इसके नशे में रहो कि हम किस देश के निवासी हैं। हम मधुबन निवासी हैं, हम परम धाम निवासी हैं ना। बस ये याद रहे, याद भी रहे और नशा भी रहे। स्लोगन है, झमेलों में फंसने के बजाय सदा मिलन मेले में रहो, है ना। मिलन मेले में रहेंगे तो झमेलों में नहीं पड़ेंगे। आज का व्यक्त इशारा, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। होली हंस की विशेषता सरल चित्त, सरल वाणी, सरल वृत्ति, सरल दृष्टि बाप दादा को सबसे प्रिय, सबसे समीप, साफ दिल वाले प्यारे हैं। साफ दिल सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन, सर्वश्रेष्ठ संकल्प पूर्ण होने के कारण वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में सरल और स्पष्ट एक समान दिखाई देते हैं। तो बाबा का प्यारा बनना है, दिल तख्त नशीन बनना है, तो उसके लिए सरल चित बनना है, अंदर बाहर साफ दिल हो, सच्चा दिल हो। अच्छा, ओम शांति। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। वाणी में मधुरता, खुश रहता और खुशी बांटता। निर्मोही के तौर करेंगे, निर्मोही के तौर करेंगे
जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे, कोई भी न शोर करेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे, कोई भी न शोर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। नम्र रहता और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता। नम्र रहता और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता। अपनी कमियों को भरेंगे, अपनी कमियों को भरेंगे, तब ही हम सिरमौर बनेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। 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 हमें